बोली सियावर रामचंद्र की, बोली श्री जनक नंदिनी की जय, बोली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। बोली श्यावर रामचंद्र की, बोली श्री जनक नंदिनी की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय। प्रेमियों, आज हमारे हृदय में नाना प्रकार के मन के रोगों के कारण काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, यह सब जीव को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इनकी जैसे शरीर में रोग होते हैं नाना प्रकार के, और उससे जीव बेचारा बहुत दुख पाता है, उसी तरीके से मानस शरीर के भी रोग हैं। उसका मूल जो है मोह है। मोह का उद्भूत स्थान, मूल केंद्र मोह का नाभि है। तो उस मोह का प्रभाव मन पर पड़ता है। मन, बुद्धि, यह सब रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, जिससे हम अच्छे से अच्छे काम करने के लिए तो विचार तो आता है, लेकिन वह मानसिक रोग होने के कारण, मन का रोग होने के कारण हम उसको कर नहीं पाते। मैंने कथा में आप लोगों से बताया है कि इसका मूल कारण है मद, मान, मोह, और इसके बाद सारी चीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मात्सर्य, ये सब समाप्त करने का मूल स्थान सत्संग है। और सत्संग के माध्यम से ही राम कथा सुनेंगे, और राम कथा के माध्यम से यह मोह जो है जब खत्म होगा, क्योंकि राम कथा के माध्यम से विवेक आएगा, और जब विवेक होगा तभी मोह का भ्रम भगेगा। हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने के का जो अवरोधक तत्व है वह मोह है। तो सुनहु तात आज कहने जा रहे हैं, जहां तक बुद्धि प्रदायिनी साथ देंगी वहां तक हम आपको मोह के विषय में समझाने जा रहे हैं कि मोह सकल मोह तातयब, सुनहु तातयब मानस रोगा, अजिन्हते दुख पावहीं सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, अजिन्हते दुख पावहीं सब लोग। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिन्हते उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जितनी भी व्याधियां हैं सबका मूल मोह है। अब आप गौर करेंगे,
मोह का मूल स्थान, उद्गम स्थान क्या है? भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो अब मोह जो है उसका मूल केंद्र नाभि है। जैसे मोटे तौर पर लाख हम प्रयास करते हैं भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन बीच बीच में एकाध बाधाएं पूर्व के संस्कारों से उत्पन्न हो जाती हैं और वह हमें रोक करके उसको ना करने के लिए बाध्य कर देती हैं। बाध्य कर देती हैं, हम बाधित हो जाते हैं। कैसे? जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, कहा कि कृषि निराम ही चतुर किसाना, अजिम बुध तजही मोह मद पाना। तो चतुर किसान कौन है? चतुर वही है, राम ही भजय ते चतुर नर। भगवान की कृपा तो हम पर है ही है, लेकिन हम भगवान की कृपा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूर्व के संस्कार हमको परेशान कर देते हैं। जैसे आप खेत में बोने के लिए लेकर के आए, नरेंद्र देव से बीज लाए, बढ़िया शोधित बीज, और एक बार नहीं कई बार खेत की जुताई किए, और जुताई करने के बाद में वह संशोधित बीज जो है उस खेत में डाल दिए। डालने के बाद परिणाम क्या हुआ? पहला दोंगरा जैसे बरसात हुआ, तो जो आप बीज बोए हैं उससे ज्यादा प्रभावशाली नाना प्रकार के उसमें खर दिखाई दे रहे हैं। धान क्या है? धान सदकर्म है, और जो घास फूस हैं वह असद कर्म, दुष्कर्म है। तो भाई हम बीज बो रहे हैं और इसमें नाना प्रकार का जो है घास फूस कहां से आ गई? घास तो हमने बोया नहीं। तो यह चित्त में पूर्व के संस्कारों का बीज पड़ा हुआ है। आपके पूर्व जन्मों का जो बीज है, सदकर्म असद कर्म, उसका बीज पड़ा हुआ है, वही जम रहा है। तो वह जमने का तात्पर्य क्या है? जब हम खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वह खाद और पानी जो दुष्कर्म रूपी घास है वह ले लेगी और हमारा सदकर्म बिल्कुल दुबला हो जाएगा, और दुबला हो जाने के बाद में पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए जो कायर हैं, आलसी किसान हैं, उनकी खेती बर्बाद हो जाती है। क्योंकि खेती जैसे आप यह खेत कर रहे हैं, धान गेहूं बो रहे हैं, उसी तरीके से हमारा ये शरीर ही तुलसी, यह तन खेत है, और मन कर्म का वचन किसान, और पाप पूर्ण दो बीज हैं, बवै सुलवै निदान। पाप और पुण्य यह दो बीज हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, मनसा बाचा कर्मणा, ये तीनों किसान हैं, और पाप पुण्य दो बीज हैं, भवै सुलवै निदान।
जो जैसा बोता है वैसा काटता है। इसीलिए सदकर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म न हो जो वेद विरुद्ध हो, शास्त्र के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि और पशु पक्षियां तो पूर्व कर जन्मों का कर्म भोग रही हैं, वो पाप पुण्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि जो पाप भी करता है और पुण्य भी करता है, और कुछ जान में करता है, कुछ अनजान में करता है। तो उसी तरीके से निराने का मतलब क्या है? भगवत भजन करना। भगवान का भजन समय से निकाल करते रहेंगे तो जैसे निराने के लिए कोई फावड़े ओड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। एक छोटी सी खुरपी होती है, उसी से जो चतुर किसान होते हैं वह धीरे 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 घास को निकाल करके और धान को अपने बिल्कुल सुरक्षित कर लेते हैं और अच्छी पैदावार लेते हैं। और जो आलसी हैं उनके यहां केवल घास ही होती है, धान बहुत कम मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हो पाता है। तो धान बोने का तात्पर्य, धान बोने का, सदकर्म बोने का तात्पर्य यही है कि सदकर्म हमारा जो है, हमको सरकार तक सदकर्म कब हमको मिलेगा? सदकर्म तभी मिलेगा जब हम सत्संग में जाएंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, त्यहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग से राम कथा होगी, और राम कथा से मोह, जो सभी व्याधियों को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को पैदा किया है, उससे वो खत्म होगा। जब वो खत्म होगा, कैसे? कथा से, सत्संग से विवेक हमारे अंदर में होगा। अभी तो अविवेक है, और जब कथा सुनेंगे, सत्संग में बैठेंगे, विवेक पैदा होगा। और विवेक जब पैदा हुआ तो मोह जो है भग जाएगा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ के चरणों में अनुराग होगी। एक बात इसको जान लीजिए, हमेशा मन जो है, मोह की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि अन्य रोग तो मन से उत्पन्न होते हैं, पर मोह का निवास स्थान चित्त में होता है। यह बहुत बहुत ध्यान देने की योग्य बात है। इसीलिए मन की औषधि करने पर भी चित्तगत दोषों का नाश नहीं हो पाता है। अतएव चित्तगत दोषों को मिटाने के लिए वैराग्य का अभ्यास औषधि के रूप में दिग्दर्शित हुआ है। काकभूषण जी कहते हैं, काकभूषण जी ने कहा कि जानिए तब मन बिरुज गोसाई, और जब उर बल विराग अधिकाई। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, तब ये जान लीजिए कि मन जो है हमारा रोग से मुक्त हो गया है। कब? जब उर्बल विराग अधिकाई, जब हृदय में हमारे वैराग्य की प्रबलता हो। वैराग्य की प्रबलता, हाँ, मन को तब निरोग हुआ जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। और जब तक वैराग्य का बल बढ़ा नहीं है, तब तक निश्चित रूप से आपका मन
रुग्ण है। तात्पर्य यह है कि चित्तगत संस्कारगत मोह को काटने के लिए तीव्र वैराग्य के अभ्यास की आवश्यकता है। इसीलिए महापुरुष लोग साधना क्रम में अभ्यास पर बल देते हैं। अभ्यास पर बल, हाँ, राम राम कहते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, यही बल देना है। अब पुराने प्रतिकूल संस्कारों को, जो हमारा चित्तगत संस्कार है, पुराना संस्कार है, उसको मिटाने के लिए, उसको काटने के लिए अभ्यास के द्वारा चित्त में नए अनुकूल संस्कार पैदा करने होते हैं। पुराने संस्कारों को काटने के लिए रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, जो मैंने कहा है आपसे कि बिनु सतसंग न हरि कथा, अत्यहि बिनु मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग से बार बार, सत्संग से बार बार, संत दर्शन से बार बार, भगवत कथा सुनने से वैराग्य और भक्ति को के संस्कार तीव्र हो जाते हैं। वैराग्य का और भक्ति का बार बार सत्संग करने से, भगवत कथा सुनने से ये तीव्र हो जाते हैं संस्कार भक्ति के, और पुराने संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जैसे खर को निरा देने से धान मजबूत हो जाता है, उसमें खाद पानी जो डालिएगा उससे वह उसका विकास होगा, और विकास होने के बाद में वह किसान को माला माल कर देता है। उसी तरीके से बार बार सत्संग करने से, बार बार संत का दर्शन करने से, बार बार भक्ति को बढ़ावा देने से, भक्ति करने से संस्कार तीव्र हो जाते हैं हमारे अंतःकरण के। भक्ति के जो संस्कार हैं वह और तीव्र हो जाते हैं, और पुराने संस्कार समाप्त हो जाते हैं। यही निराना है, कृषि निराम चतुर किसाना। और मानस रोगों से मुक्ति पाने का यही एक उपाय है, सत्संग, संत दर्शन। संत दर्श जिमि पातक डरई। दूसरे भक्ति, विश्वास। कहे बिन विश्वास भगति नहीं। अगर भक्ति नहीं है तो त्यहि बिन द्रवहि न राम, और राम भजन बिन सपने हूं जीव न लह विश्राम। बोले सियावर रामचंद्र की। यही मानस रोग है। इसी के द्वारा जीव अपने मन को रोगी होने से बचा लेगा, और बचाने के बाद सत्संग, संत दर्शन और भक्ति करने से यह जो पुराने संस्कार हैं, दूषित संस्कार, वो समाप्त हो जाएंगे। और बराबर भजन करने से, सीताराम सीताराम हमारे राघवेंद्र सरकार का भजन करने से और इनकी कथाओं को सुनने से नए संस्कार रूपी जो है सदकर्म उगेंगे, और यही सदकर्म आपको जी के जीवन को धन्य बना करके यही लोके सुखम मुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम जजौ, पुनः सरकार के श्री चरणों में स्थान होगा, और फिर पुनर्जन्म न जायते, फिर दोबारा उस जीव का जन्म नहीं होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। तो श्रोताओं, यही आपके मन को रोग होने से बचाने का प्रमुख उपाय है। इसी उपाय से आप मन के रोगों को दूर कर सकते हैं।
बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोली श्री जनक नंदिनी की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय। बोलिए धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।